फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने देखा ही होगा, सेकेंड वेव आ चुकी है ऑलरेडी इंडिया में एंड बहुत ह्यूज नंबर्स इम्पैक्ट हुए हैं इस बार। इनफैक्ट 3 लाख के करीब लोग इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड दिस इज़ रियली अ बैड फेस फॉर इंडिया। बट इस सिचुएशन में हमें बच्चों का कैसे ख्याल रखना है एंड कोविड-19 किड्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस सिचुएशन में, हम उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। एंड जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाली हूँ, ये सिर्फ एक जगह की डेटा के बेसिस पे नहीं, काफ़ी रिसर्च करके मैंने ये सिम्टम्स निकाले हैं एंड ये ग्लोबली जितने भी डॉक्टर्स चीज़ें फेस कर रहे हैं अक्रॉस ऑल ओवर कंट्रीज़, चाहे वो मैं बीबीसी की बात करूँ, सीडीसी की बात करूँ, मायो क्लिनिक हो, जॉन हॉकिंस हो या फिर अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन हो, सब ने कुछ कॉमन सिम्टम्स बच्चों में देखे हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या क्या अब सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों में निकल करके, तो वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साथ में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी मेरे चैनल पे लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको आ जाए। एंड अगर वीडियो पसंद आए एंड में तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में नंबर्स क्या है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो अराउंड 80,000 किड्स आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19। मैं अगर सिर्फ 2021 के डेटा की बात करूँ एंड दिस इज़ अक्रॉस 5 वर्स्ट सिटीज़ इन इंडिया। आप जानती है 5 वर्स्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं एंड जिसमें सबसे बड़ी स्टेट जो है इम्पैक्टेड इस टाइम पे वो है महाराष्ट्र। अगर मैं इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो 60,000, जी हाँ 60,000 किड्स इन्फेक्ट हुए हैं सिर्फ मार्च 1 से लेके 4 अप्रैल के बीच में। इतने छोटे से 1 मंथ के स्पैन के बीच में ही 60,000 बच्चे इम्पैक्ट हो गए हैं, जिसमें से 10,000 नंबर्स जो हैं निकल के आ रहे हैं वो एज ग्रुप के जो कि 0 to 5 ईयर्स के हैं। सो इसमें मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि नंबर्स ज़्यादा ज़रूर हैं बट अलार्मिंग नहीं है। 3 लाख केसेस जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं ओवरऑल, उसके कंपैरिजन में नंबर्स काफ़ी कम हैं। बट येस, सिचुएशन थोड़ी चिंताजनक ज़रूर है बिकॉज़ कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे इससे इफ़ेक्ट हो। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बच्चों में ये हुआ क्यों है। पहले तो कहा जाता था कि कोरोना एक्चुअली किड्स को इम्पैक्ट ही नहीं करता है, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड बच्चों की इम्यूनिटी कैसी स्ट्रॉन्ग है जो फाइट बैक कर जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इतने ढीले पड़ गए एज अ पेरेंट कि बच्चों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, कोरोना उनको कोई परेशान नहीं करेगा। तो जैसे ही नंबर्स कम हुए पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया कि जाओ बच्चों खेलो। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़े नॉर्म का वायलेशन हुआ है। जब बच्चे बाहर खेलने गए हैं तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो रहा नहीं है। सेकेंडली वो मास्क भी नहीं पहनते हैं ज़्यादा टाइम बिकॉज ऑब्वियसली वो फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो हाउ वुड दे ब्रीथ, दे वुड डेफिनेटली टेक ऑफ देयर मास्क या फिर वो इतना पतला सा थिन सा मास्क पहनेंगे जिससे कि पहनना ना पहना बराबर है, ड्रॉपलेट्स तो इधर उधर जा ही सकते हैं, राइट। सो ये एक बहुत मेजर रीज़न निकल के आया है कि ये इस बार किड्स में काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर रहा है। एंड आप ये भी जान के हैरान होंगे कि इस बार कोविड-19 का स्प्रेड बच्चों से बहुत फास्ट हुआ है, क्योंकि जब वो इन्फेक्टेड बच्चे घर में आए हैं तो पेरेंट्स को तो पता होता नहीं है सिम्टम्स के बारे में बिकॉज इस बार सिम्टम्स भी काफ़ी डिफरेंट निकल के आ रहे हैं एंड वो उनसे पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स से बाकी फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उनको हो जाता है। सो ये था कारण जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो रहा है ऑन अ ब्रॉड कैटेगरी। अब हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं कोविड-19 के बच्चों के अंदर, चाहे वो टॉडलर्स हों, इन्फेंट्स हों या फिर प्री स्कूलर्स हों या फिर वो बच्चे जो 0 to 9 ईयर्स के एज के हैं। सो उनके सिम्टम्स की हम बात करने वाले हैं आज। एंड ये सिम्टम्स बताने से पहले बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ। ये सिम्टम्स प्योरली बेसिस जितने भी रिसर्चर्स हैं अक्रॉस ग्लोब उनके बेसिस पे निकल के आए हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं। सो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ।
सबसे पहला सिम्टम जो आपको नोटिस करना है इस बार वो है डायरिया। बच्चों को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, ये सबसे बड़ा इस बार सिम्टम निकल के आया है हर स्टडी में। वो इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चे आप खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं, स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो कहीं पे भी हाथ लगा देते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, उसको टच कर देते हैं एंड देन उसी से वो स्वॉलो कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। कई बार वो हैंड्स भी वॉश नहीं करते, कई बार वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हैंड्स वॉश करना आता भी नहीं है। सो जब वो स्वॉलो करते हैं वो उनके स्टमक के एसिड्स को बाईपास करते हुए वो सीधा उनके इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिससे कि उनको डायरिया हो जाता है। डायरिया के साथ साथ उनको एब्डोमिनल पेन भी होगा क्योंकि वहाँ पे जाके वो इन्फ्लेमेशन कर रहा है वायरस। सो उनको काफ़ी पेन रह सकता है। थर्ड जो निकल के आ रहा है, कुछ बच्चों को चेस्ट पेन भी हो रहा है। सो ये भी एक बहुत सीरियस सिम्टम है, आप इसको प्लीज़ बाईपास मत कीजिएगा। फोर्थ अगर हम सिम्टम की बात करें तो बच्चों को वॉमिटिंग भी हो रही है, क्योंकि अगर उनके डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा वॉयलेट हो गया है यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो वॉमिट करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट अगर ज़्यादा वॉमिटिंग होती है दैट इज़ समथिंग कंसर्निंग। सो नेक्स्ट कारण निकल के आ रहा है रैश, जो उनकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, उनके फेस पे, उनके बैक पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, स्टमक पे। सो प्लीज़ डू कीप अ वॉच ऑन देम। नेक्स्ट आई इन्फेक्शन या कंजक्टिवाइटिस, अगर उनकी आइज़ रेड हो गई हैं या फिर कंजक्टिवाइटिस के आपको साइन लग रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। देन ऑफ कोर्स जैसे पहले भी सिम्टम्स रहे हैं, फीवर और साथ में चिल्स होना, जो कि फीवर अराउंड 100-101 तक रहे, दैट इज़ समथिंग वेरी कॉमन। उसके साथ साथ कफ़िंग भी हो सकती है बच्चों में, कई बार ज़्यादा कफ़ नहीं होती है, स्लाइट कफ़ रहती है, तो वो भी आप नोटिस कीजिएगा कि ये हल्की सी कफ़ है, ड्राई कफ़ है या फिर काफ़ी एक्सटेंसिव कफ़ हो रही है, जिससे कि पता चलेगा कि बच्चों के कहीं नेज़ल कंजेशन तो नहीं है, कहीं चेस्ट कंजेशन तो नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर बात करें तो रनी नोज़ काफ़ी देखने को मिल सकती है इसके अंदर, क्योंकि जब बच्चे की नाक में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उनकी नोज़ बहने लग जाती है। देन ऑफ कोर्स अगर उनका डाइजेशन सिस्टम हैज़ टेकन अ टॉस, देन उनका एपेटाइट कम हो ही जाएगा। सो लॉस ऑफ एपेटाइट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू विल सी। इनफैक्ट अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, दूध पीते बच्चे हैं 0 to 1 ईयर्स के या फिर 2 ईयर्स के, देन आप देखेंगे कि वो दूध भी बहुत कम पी रहे हैं। सो डोंट लेट इट हैपन एक्चुअली, क्योंकि उनके लिए फ्लूइड्स बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट जिस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ वो है टायर्डनेस, काफ़ी वीकनेस, काफ़ी फटीग लग सकती है उस बच्चों को, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लीपी फील कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा सोई जा रहा है, उठ नहीं रहा है, या फिर उठ गया तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में बैठा हुआ है, इज़ नॉट वेरी अटेंटिव और शी इज़ नॉट वेरी अटेंटिव, देन दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। एंड लास्ट सिम्टम की मैं अगर बात करूँ तो उनको मसल पेन या बॉडी पेन काफ़ी रह सकता है, क्योंकि इसमें आपने देखा ही होगा जब अडल्ट्स को बॉडी पेन रह सकता है तो ऑब्वियसली बच्चों को कितना रहता होगा। एंड अगर बच्चे बहुत छोटे हैं जो कि बोलना भी नहीं जानते हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सिंपल, रो करके। वो बहुत रोएंगे। अगर आपका बच्चा अनकंसोलेबली रोता जा रहा है या फिर बिना किसी कारण के रो रहा है, आई मीन देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न दैट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि वो क्यों रो रहा है, देन ऑफ कोर्स इट कुड बी मसल पेन, बॉडी पेन हो सकता है। तो प्लीज़ उसके प्यार से मसाज कीजिए, कंफर्ट कीजिए अपने बेबी को, ताकि उसका दर्द थोड़ा सा कम हो सके। सो गाइस, ये तो हमने बात की कुछ कॉमन सिम्टम्स की कि बच्चों में क्या देखने को मिले हैं। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि प्रिकॉशंस जैसे बड़ों के हैं, एडल्ट्स के हैं, सेम प्रिकॉशन गोज़ फॉर किड्स एज वेल, दे आर नो डिफरेंट। कोरोना वायरस कभी भी एज देख के अटैक नहीं करता है, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, वो किसी को भी अटैक कर सकता है इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल नॉर्म्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। अपने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिखाइए, उनको लोगों से दूर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़े टाइम की बात है, लेट एवरीथिंग गेट सेटल्ड, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद तो डेफिनेटली दे कैन गो आउट एंड प्ले विद एनीवन, मीट एनीवन। सो अभी फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है मास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे जनरली मास्क नहीं पहनते हैं एंड पेरेंट्स इतना उनको ध्यान भी नहीं देते हैं, ना फोर्स करते हैं मास्क के लिए कि चलो खेल रहे हैं लेट इट बी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, उनको मास्क पहनाइए। इनफैक्ट अगर हो सके तो N95 मास्क पहना दीजिए, जिससे कि वो ज़्यादा बचे रहें, बिकॉज एज पर लेटेस्ट स्टडीज़ कहा जा रहा है कि N95 इज़ अ बेटर मास्क नाउ डेज रादर देन नॉर्मल कॉटन मास्क जो हम पतले से पहनने लग गए थे।
एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा एज ग्रुप का इसमें, बिकॉज 0 to 2 ईयर्स एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे मास्क नहीं पहन सकते हैं, बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं, उनके ब्रीदिंग चैनल्स नोजल्स में बहुत छोटे होते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं कर पाते हैं ब्रीथ करने में। एंड ऑफ कोर्स उनको बोलना नहीं आता है, ना हटाना आता है मास्क, तो बता भी नहीं सकते हैं। तो 0 to 2 ईयर्स की एज को छोड़ करके 3+ जो भी एज है किड्स की, प्लीज़ उनको मास्क पहनना सिखाइए एंड उनका कंपल्शन कीजिए मास्क पहनना बाहर अगर वो जाते हैं तो। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लीज़ बच्चों में गुड हाइजीन की हैबिट डालें कि वो हर थोड़ी देर में हैंड वॉश करें सोप के साथ अच्छे से, ताकि उनके हाथ पे जर्म्स ना रहें, बिकॉज ये मेजरली जैसे मैंने कहा था डायरिया की वजह से हो रहा है, तो उनके हैंड्स के थ्रू ही उनके स्टमक एंड इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए कि हैंड वॉश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बन गया है आजकल। सो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो हमें एज अ पेरेंट देखना है कि हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं फिर से रिपीट करूँगी, जितने भी प्रिकॉशंस बड़ों के लिए हैं वो सारे अपने बच्चों से भी करवाइए। एंड अगर आपको कोई भी साइन ऑफ वरी दिखता है या फिर कोई भी सिम्टम्स जो मैंने आपको ऊपर बताया उसमें से लगता है कि बच्चे में सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, एक से ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो यू कैन रीच आउट टू डॉक्टर इमीडिएटली। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा वीडियो। इनफैक्ट अगर आपने कोई और सिम्टम नोटिस किया हो बच्चों में तो वो भी मेंशन कीजिएगा फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, ताकि सबको इससे बेनिफिट हो सके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मैं बात करने वाली हूँ कि आपको किस सिचुएशन में डॉक्टर के पास या फिर इमरजेंसी रूम में रश करना चाहिए। सो इन कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बट हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। टिल देन, चाओ।